हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इन्हें आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपसे बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है एंड 1 मोर देन है। ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपसे बोल रहे हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस है एंड 1 मोर देन है, तो हम ब्रेथ को सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ब्रेथ इज एक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट वी लेट breadth is x in meters। ठीक है, ब्रेथ क्या है, x है इन मीटर्स में। अब आगे आपसे क्या बोल रहे हैं, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है, लेंथ is equals to twice of the breadth and 1 more than। तो लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1 लिखेंगे, तो आपकी लेंथ होगी 2, ब्रेथ की वैल्यू हमने x ली है प्लस 1, तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी 2x प्लस 1। अब वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth। सो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है वो 528 दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका 528, लेंथ आपकी कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी दी हुई है आपको x। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर आपका आ जाएगा 528। इस 528 को आप राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल में बचेगा 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ओके, तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 is equals to 0 are the quadratic equation in the given statement। तो आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है या सिचुएशन जो दी हुई है उसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। सो ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप सभी को सेकंड का फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपसे क्या बोल रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। जैसे मान लीजिए कि 38 के बाद 39 आया, ठीक है, या फिर 43 के बाद 44 आया, इस तरह से कोई भी नंबर्स। तो आपको 2 नंबर्स लेना है। तो देखिए पहला अगर आप x मानते हैं तो दूसरा नंबर हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है प्लस कंसेक्यूटिव है, तो लगातार जो नंबर्स आ रहे हो उनके बारे में बात हो रही है। जैसे आप मान लीजिए कोई नंबर 99 है तो उसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर क्या होगा 100। तो 99 अगर x मानते हैं तो 100 क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब करना। सो फर्स्ट वी लेट
फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारा क्या है, एक्स है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स प्लस वन। ठीक है, कोई भी नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर अगर एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 306। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है आपका x, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर है x प्लस वन इक्वल 306। तो प्रोडक्ट बोला है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो x का अगर x में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, तो x आ जाएगा इक्वल 306। इक्वल में जो 306 है आप लेफ्ट में इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -306 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखते हैं अब इसका थर्ड सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। मतलब रोहन की जो मदर है वो रोहन से क्या है, 26 ईयर ओल्ड है, मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब 3 साल के बाद यदि हम रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो उसकी मदद से हम रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट वी लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स ईयर्स है। ओके, नाउ रोहन्स मदर एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रोहन की मदर की अब हम एज निकालेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है। देन रोहन्स मदर एज इज इक्वल्स टू रोहन की एज प्लस 26 ईयर ओल्डर। मतलब अगर रोहन मान लीजिए 2 साल का है तो उसकी मदर होंगी 28 ईयर्स की। ठीक है, अब आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल के बाद की बात हो रही है, तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज विल बी एज एक्स प्लस 3 ईयर्स। देखिए रोहन अगर एक्स ईयर्स का है अभी, तो 3 सालों के बाद उसकी एज में क्या होगा, 3 ऐड हो जाएगा। एंड रोहन्स मदर एज एज, अब देखिए रोहन की मम्मी अभी प्रेजेंट में एक्स प्लस 26 ईयर्स की हैं, 3 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो अब इनकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29। ओके, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल है। तो देखिए रोहन की जो एज है 3 साल के बाद, तो ये है एक्स प्लस 3। मदर की एज जो है एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, 29 का एक्स से होगा 29x, 3 का एक्स से होगा 3x, एंड 3 9 27, कैरी 2, 3 2 6, 6 2 8, तो ये हो जाएगा 87। ओके,
अब हम क्या करेंगे, -360 लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे 360 को, तो इक्वल में बचेगा आपका 0। एक्स स्क्वायर आप वैसे ही लिख देंगे, 29x एंड 3x ऐड होगा तो ये आ जाएगा आपका 32x। फिर प्लस माइनस, -360 से आप 87 माइनस करिए तो देखिए 10 से 7 माइनस हुआ 3 एंड यहाँ पे आपका 5 बचेगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, तो ये आएगा 273 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, रोहन की एज, उसकी मदर की एज, दोनों की एज फाइंड कर सकते हैं।